and welcome back to my channel Taneja's Reaction Trends. So today we are going to react. Finally, today we are going to react on the last song of the whole beef Instagram live. इसके बाद अगर कोई भी डिस्ट्रैक्ट बनता है तो we will surely do. But this is the last song of this whole beef. So इस सॉन्ग की हम हिस्ट्री बताएं अगर जानने की कोशिश करें तो इस सॉन्ग की हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि रफ्तार के मुफाड़ लाइव आया था इंस्टाग्राम पे अपने इस सॉन्ग से एक महीने एक दिन पहले सिकंदर काड़ो के साथ। वो भी एक रैपर है, अंडरग्राउंड रैपर, मतलब अच्छे रैपर हैं। वो गली गैंग के साथ आजकल मिलके काम कर रहे हैं। तो वो इंस्टाग्राम लाइव पे सिकंदर काड़ो के साथ था। तो रफ्तार के नीचे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई जी मुझको भी ले लो, हमें बात करनी चाहिए। तो फाइनली उसकी ही अगले दिन रफ्तार एंड मुफाड़ लाइव आए इंस्टाग्राम लाइव पे और उन्होंने अपनी बहुत चीज़ें मैटर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी। बट अनफॉर्चुनेटली मैटर उनका सॉर्ट आउट नहीं हुआ और बढ़ गया। रफ्तार अपनी साइड से क्लियर होते जा रहा था बट मुफाड़ उसी के मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि रफ्तार सही बोल रहा था तो ठीक है, अगर नहीं बोल रहा था तो मुफाड़ उसके में फंसे जा रहा था। तो मुफाड़ वॉज नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम दैट इंस्टाग्राम लाइव। सो आफ्टर द कंप्लीट 1 मंथ इंस्टाग्राम लाइव के कंप्लीट 1 महीने बाद मुफाड़ ने गाना निकाला इंस्टाग्राम लाइव। बट पहले इंस्टाग्राम लाइव से पहले उसने उसी दिन इंस्टाग्राम लाइव एट 7:30 PM विद रफ्तार म्यूज़िक करके डाली एक स्टोरी एंड सरप्राइजिंगली उन्होंने एक डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप कर दिया। तो मतलब न्यूज़ चैनल मीम्स चैनल्स वाले बहुत मतलब लेके बैठे होंगे कि चलो फिर न्यूज़ मिलेगी, बट न्यूज़ यहाँ से मिलेगी, बट न्यूज़ मिली। तो पूरा ये ब्रेक डाउन की तरह आप समझिए कि मैं पूरी एक चीज़ ब्रेक डाउन करूँगा, जहाँ मुझे लगा कि समझाना है वो चीज़ ब्रेक डाउन होगी। सो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आई विल गेट मोटिवेटेड इफ़ यू वॉच मोर एंड मोर वीडियोज़। सो बाल से हो रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 3, 2, 1 स्टार्ट। वेलकम टू माय इंस्टा लाइव, कम जॉइन, फसल बचेगी फुल एंजॉय, कसर बचेगी नहीं यहाँ पे, कोई और टोक भी नहीं सकता है, इट्स माय चॉइस। ओके, वेलकम टू माई इंस्टा लाइव मतलब ये कह रहा है वेलकम टू माई इंस्टा लाइव। वो जो इंस्टाग्राम लाइव था वो रफ्तार और मुफाड़ के बीच में था। उसमें था कि मुफाड़ बोलता था तो रफ्तार टोक सकता था उसमें, बिकॉज आमने सामने मतलब सामने सामने की बात थी। तो कुछ भी अगर मुफाड़ बोलता तो उसको टोक दे रहा था बार बार। बट यहाँ पे इन्हें बोला वेलकम टू इंस्टाग्राम लाइव, कम ज्वाइन, भसड़ मचेगी फुल इंजॉय। और तू टोक भी नहीं सकता, इट्स माई चॉइस बिकॉज इट्स माई सॉन्ग, माई डिस्ट्रैक्ट, इट इज़ माई चैनल। तो तू टोक भी नहीं सकता है मेरे को। रफ्तार सदमे में दिलन को गम हो गया है। ये लाइन है वैसे कि रफ्तार एज अ रैपर रफ्तार है सदमे में कि एक और डिस्ट्रैक्ट मेरे ऊपर पड़ गया। और दिलन जो भाई मानता था मुफाड़ को, उससे गम हो गया है कि मेरा भाई मेरे साथ ऐसा कर रहा है। तो लाइन बहुत जस्टिफाइड है। सदमे में दिल इनको कम हो गया है, तेरा कौन सा फेस जो कम हो गया है, आगे घूम के फिर उसी शुरुआत में फ्लैशबैक में सब कुछ खत्म हो गया है। वो दिखता रफ्तार सदमे में दिल को गम हो गया है, तेरा कौन सा फेम जो कम हो गया है, तेरा कौन सा ऐसा फेम, तेरा फेम था ही कौन सा जो कम हो गया है। और फिर आगे घूम के उसी शुरुआत पे फ्लैशबैक में सब कुछ खत्म, मतलब उसी शुरुआत में बार बार आ रहे थे। पर वो कहना चाह रहा है फ्लैशबैक में सब कुछ खत्म हो गया है पर फिर भी आगे घूम के उसी शुरुआत पे सबको दिखता तेरी जलती है। तेरी चलती है, तेरी जिंदगी ही ऐसी खराब भी तेरी गलती है। एक बंदा मिला था मुझे सी स्टूडियो में जिसकी चली मेरे काम से और नाम में ही चलती है। फैक्टों के पैसा ये नाचने का शादी, सबको दिखता तेरी जलती है, मतलब सबको दिखता है कि तेरी और लोगों से जलती है। तेरी ज़िंदगी ही ऐसी है कि तेरी ज़िंदगी ही जलने वाली है पर फिर भी तेरी गलती है। मतलब तेरी ज़िंदगी है लोगों से जलने वाली बट उसमें भी तेरी ही गलती है। मतलब एक डबल ऑन बात बोले आप। और फिर एक बंदा मिला था मुझे जी स्टूडियो में अगर ये ऐसा नहीं बोलता कि जिसके जले मेरे काम से और नाम में ही जल दिए तो हम नहीं समझ पाते कि किस बंदे की बात कर रहा है। पर एक बंदा मिला मुझे जी स्टूडियो में जिसके जले मेरे काम से और नाम में ही जल्दी है, मतलब नाम में ही जल्दी रफ्तार। और एक बंदा मतलब वो मिला उसे जी स्टूडियो में जिसके जले मेरी काम से और नाम में ही जलती है। फेंक दूंगा पैसा, ये नाच देगा शादियों में। होता है
नए गाड़ियों में ऐसा फेम अपने पास ही रख पैसा वीडियो में लगा हक छीन ऑडियो में खा गया चक्कर लोगों को झुमा झुमा के पूछ। अच्छा, ऐसा फेम अपने पास ही रख, मतलब जो ऐसा तेरा फेम है कि फेंक दूंगा पैसा, ये नाच देगा शादियों में, मतलब तू शादियों में नाचता है तो ऐसा जो फेम है तू अपने पास ही रख। ऐसा ये कहना चाह रहा है कि ऐसा जो फेम है कि शादियों में नाचना पड़ रहा है, ऐसे जैसे वो वीडियो क्लिप चलाई, तो ऐसा फेम अपने पास ही रख। और फिर कहता है कि अ, वीडियो में पैसा लगाता है तू और हक छीनता है ऑडियो में, और फिर खा गया छक्कर लोगों को झुमा झुमा के। पूछ की बात पे तक घुमा घुमा के, मतलब एक ही चीज़ पूछने की बात पे तक घुमा घुमा के एक ही चीज़ पे लेके आ रहा था इंस्टाग्राम लाइव पे। बात बेटा घुमा घुमा के झुमा झुमा करी तेरी बुद्धि खराब जैसे गहरी नींद में लोग किसी की उठा उठा के टोन रख नीचे वो फाड़ नहीं चीखा है वो पैसा भी तेरा नहीं सीखा ये थप्पड़ मार के टट्टी निकाल देता है गुजर के सामने से आए तो ये मीठा है। ओके, सो यहाँ पे रफ्तार मुफड़ कहना चाह रहा है कि टोन रख नीचे, मुंह फाड़ नहीं चीखा है। मतलब इंस्टाग्राम लाइव पे जो तू टोन ऊंची कर रहा था कि तू ऐसा कैसे बोल रहा है, तू ऐसा कैसे बोल रहा है, वो टोन नीची रख क्योंकि अभी तक मुंह फाड़ नहीं चीखा है। और जो तूने इंस्टाग्राम लाइव में उस पैसे की बात करी थी कि मैंने तेरे पे 6 या 7 लाख रुपए लगाए थे, वो पैसा तेरा नहीं, वो जी म्यूज़िक कंपनी का है। हमारी वीडियो पे जी म्यूज़िक कंपनी, सारे करोड़ ऐप पे जी म्यूज़िक कंपनी ने पैसा लगाया, वो तेरा नहीं है। इसलिए टोन रख नीचे इस बात पे, मतलब उन दोनों को जोड़ो कि वो टोन जो तू ऊपर इसलिए कर रहा था कि मैंने तेरे पे पैसा लगाया, मैंने तेरे पे पैसा लगाया, वो टोन तू नीचे रख बिकॉज वो पैसा तेरा नहीं, वो जी म्यूज़िक कंपनी का है। और वैसे रफ्तार कहता है कि थप्पड़ मार के टिट्टी निकाल दूंगा, लेकिन वो सामने से चढ़ के आता है तो ये मीठा है। ऐसे ही इस वीडियो क्लिप में वैसे रफ्तार का एक बात है, वो कहता भी है कि एक थप्पड़ मारा फिर टिट्टी निकलाएगी, बट ये क्लिप चलाते हुए कहता है कि कोई सामने से चढ़ के आया तो ये मीठा है। भूतनी की आंखों में कोई धूल झोंक रहा है आगे चल तू भी तुझे कौन रोक रहा है कुत्ता तो मैंने भी पाल रखा फिर भी कमेंट्स में ये बदतमीज कौन भौंक रहा है राजनीति वाले दाव। भूतनी की आंखों में क्यों धूल झोंक रहा है, मतलब वो रफ्तार से कह रहा है कि तू मेरी आंखों में क्यों धूल झोंक रहा है। और आगे चल तू भी तुझे कौन रोक रहा है, आगे चल रफ्तार का एक गाना भी है जिसमें उसने पता नहीं कुछ एडवर्टीजमेंट या कुछ लगा के उसके व्यूज़ बढ़वाए थे, तो एक उसके लिए भी पोक कर रहा है और कह रहा है कि आगे चल तू भी, तुझे कौन रोक रहा है, तेरे को भी आगे चल, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरे पर तेरे को रोक कौन रहा है। और फिर कुत्ते तो मैंने भी पाल रखा है, जिसका डॉग है, जिसकी ये मुझे बस ऐसा लगता है ना इंस्टाग्राम पे जो ये डालता था अपने डॉग की फ़ोटो, वो भी इसी गाने को, जो इस गाने की एक एक चीज़ को बुनने के लिए डालता था कि इस लोगों को पता चले कि इसने कुत्ता भी पाल रखा है। तो ये कहता है कि कुत्ता तो मैंने भी पाल रखा है, लेकिन फिर भी कमेंट्स में बदतमीज़ कौन भौंक रहा है। कृष्णा को कह रहा है क्योंकि जब रफ्तार और कृष्णा लाइव आए, तो रफ्तार और मुफड़ लाइव आए थे, तो कृष्णा नीचे कह रहा था कि आप सब यहीं हो, तो मतलब जो भी है, और कृष्णा बाकी चीज़ों का भी रिप्लाई दे रहा था। चढ़ जाते निकाह पे पैसा ही कमा रहा है तू इज्जत रखे दाव पे चश्मदीद 35,000 रफ्तार मारी लात तूने पेट पे और पाँव रखा घाव पे किंतु परंतु गलंग तू सियाई पर चश्मदीद 35,000, इसका मतलब बहुत है कि जो वहाँ पे इंस्टाग्राम लाइव पे थे वो 35,000, 35K लोग जो इनको देख रहे थे, वो उन्होंने देखा है कि रफ्तार ने लात मारी पेट पे लात मारी, मेरे पेट पे, मतलब पेट पे जनरली एक मुहावरा ही होता है, पेट पे लात मारना, मतलब कि किसी का खाना छीनना या किसी का ऐसे ही होता है कुछ, मैं मुहावरों में ज़्यादा जाता नहीं हूँ, बट ऐसे कुछ होता है, अब पता नहीं। और पैर रखा घाव पे, रफ्तार लात मारी तूने पेट पे और पैर रखा घाव पे, लात मारी पेट पे और पैर रखा घाव पे। कैमरा तू नकली और ऊपर से हाइपर कोई झूठी असली अडैप्ट करे ना कर रहे मेरी बीट पे तो मेरे हिसाब से होगा साइफर स्टोरी में क्लाइमैक्स में ट्विस्ट कर तू ऑफ कैमरा तू नकली है, और तू एक बिल्कुल नकली रैपर है, तू नकली लिरिसिस्ट है, ऐसा बोलता है ये। और कहता है कि कोई बीट पे, कोई सैया संग बीट पे, मतलब कोई बीट, किसी की बीट पे कोई डैप करे ना करे, लेकिन मेरी बीट पे तो मेरे हिसाब से ही होगा साइफर। गानों से यूं ही प्लेलिस्ट भर दूंगा तू डांसर भी घटिया मैं तुझसे बेटर रैपर हूं नाच पे भी वरना तुझे डिस कर दूंगा केरला का गड़वा करेला तू भरवा मैंने भी मारा ये ना चुपचाप परवा पीठ जहरवा ताल कहरवा तू ठुआ करे टीवी पे तल लौंडे मेहरबा बातें घुमाओ लाओ नया बंदा टारगेट में रखो भाईचारा जब तक आता नहीं वो मार्केट में उठो मिलो बैठो काम हुआ चलते बर्फ की बातों को लपेटो रेड कारपेट में मेरे गाने के बदले ये है लाइन्स की, जैसे मुफाड़, एक हम एग्जांपल लेके बात करते हैं मुफाड़ का, कि जब मुफाड़ नया नया आया था तो उसको बहुत आओ मिलो उठो बैठो, उसके साथ मिलो, उसके साथ बैठो, उसके साथ खाओ, उस पर पैसा लगाओ, और फिर जब उसका काम निकल जाएगा, जैसे रफ्तार के लिए कह रहा है कि रफ्तार को जैसे ही मेरे से काम निकला, फिर मेरी बातों को दबाया उसने रेड कारपेट मतलब मेरी बातों को उसने दबाया फेम में, आओ मिलो उठो बैठो, फिर उनकी बातों को दबाओ रेड कारपेट में, और मेरे गानों के
बदले 2 साल दिया टल्ला, मतलब सारे करो डैप के लिए उसने 2 साल टल्ला दिया, मतलब टाल दिया कि टाल दिया। इसका क्या रेफरेंस हो सकता है कि मतलब मेरे गाने के लिए, मेरे बीट के लिए उन्होंने मेरे को क्रेडिट 2 साल बाद दिया, 2 साल बाद दिया, ऐसा हो सकता है। 2 साल दिया टल्ला मुझे फेम देगा 2 घंटे लाइव मैंने ठल्ला मेरे पास सच प्यार तेरी नकली पीआर बिजनेस माइंडेड आर्टिस्ट है कहूं तुझे तल्ला आया मेरा डिस्टर्ब मेरे गानों के लिए 2 साल, मेरे गानों के बदले 2 साल दिया टल्ला, मतलब 2 साल तूने मेरे को टाल दिया, और तू सोचता है कि दो मतलब तब 2 साल में मेरे को फेम नहीं मिला, 2 घंटे में तू मेरे लाइव में आएगा तब मेरे को फेम मिल जाएगा, तो ये ऐसा कहना चाह रहा है। और बिजनेस माइंड आर्टिस्ट कहूँ या कहूँ तुझे दल्ला, समझ रहे हो ना कि बिजनेस, समझ रहे हो ना, बिजनेस माइंड आर्टिस्ट कहूँ या कहूँ तुझे दल्ला, बात एक ही है, बिजनेस माइंड आर्टिस्ट और दल्ला। आया पहला डब आया पहला डिस जब भरा घड़ा तेरे पाप का, जो पहला डिस घड़ा आया तेरे था पापा का हैप्पी अपरिचित है मुझे से तू कर ले यार बता एक्सेलेंट रफ्तार बोलूं तुझे क्या गांठ फटी में ऑल्टर ईगो या लोना तीन नाम का उठा के सारे करे बातें आया पहला डिस जब भरा घड़ा तेरे पाप का, अपरिचित मुझसे तू कर ले राबता। ये वाली लाइन थोड़ी समझ नहीं आई क्योंकि अपरिचित का मतलब मेरे को नहीं पता है और राबता का मतलब भी नहीं पता है। उसके बाद फिर कहता है कि अपरिचित मैक्स डिलिन रफ्तार बोलूँ तुझे क्या, मतलब मैक्स डिलिन रफ्तार एक तीनों के, मैक्स जो एक एज अ डांसर रफ्तार का नाम था, रफ्तार एज अ रैपर रफ्तार का नाम है, और रफ्तार का रियल नेम है डिलिन नैर। तो बोलता है कि जो उसका वो मजाक उड़ाता था कि महाराज मुफाड़ और गौरव अलग अलग है तीनों, कोई भी हल्का है ऐसा, तो इसको मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अपनी बारी में तेरे को मैं क्या बोलूँ, मैक्स डिलिन या रफ्तार या ऑल्टर ईगो या लौंडा तीन नाम का, और बोलता है ये लौंडा तीन नाम का, नीचे लिखा था लौंडा तीन बाप का, तीन नाम तो तीन बाप, और वैसे लौंडा तीन नाम का। उठा के सर करे ब्रीजन तेरी हाइट, क्योंकि हाइट छोटी है रफ्तार की। हो चुका मैं साइन मोड़ के ले पीछे टिकट क्योंकि टैप के टाइम पे डीएमएफ ने कराई थी मेरी फ्लाइट ओके, सो इनने डीएमएफ मतलब वहाँ पे इंस्टाग्राम लाइव में ये भी बात हुई थी कि तू बता, तेरे को पता है कि तेरी फ़्लाइट डीएमएफ सारे करो डैप के टाइम में तेरी फ़्लाइट मैंने करवाई, तूने उसके लिए मेरे को नहीं बोला ये वो, और भी मतलब बहुत कुछ था। तो उसके लिए मुफाड ने बोला है कि फैक्ट तो कब का मैं देख के हो चुका साइड, और मोड़ के टिकट ले ले पीछे पीछे, आपको पता है कहाँ लेगा, मोड़ के टिकट ले ले अपने पीछे, क्योंकि टैब के टाइम पे डीएमएफ ने कराई थी मेरी फ्लाइट, तो इन्हें यहाँ पे सबूत एज अ प्रूफ दे दिया है। अपॉर्चुनिटी से ऊपर चुनौतियाँ मैदान में, चुनौतियां मैदान में एक पैसा भी कमाओ इससे पहले बताओ कान में तूने कितनों को दिए जो तू पूछता है कि क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं हिंदुस्तान में बात नहीं सोच हार्ड वायर्ड की तेरी तो वायरिंग अपॉर्चुनिटी से ऊपर चुनौतियाँ मैदान में, सही बात है। अपॉर्चुनिटी बाद में आती है, पहले चुनौती, चलो अपॉर्चुनिटी पहले आ गई, पर अपॉर्चुनिटी से पहले यार वो भी ठीक कहना चाह रहे हैं अपनी जगह से, पर अपॉर्चुनिटी के बाद भी कितनी चुनौतियाँ आएंगी। चलो अपॉर्चुनिटी तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल गई, पीएम बनने की अपॉर्चुनिटी मिल गई, बट उसके बाद जो तुम्हारे साथ चुनौतियाँ आएंगी, तुम्हारे सामने जो कठिनाइयाँ आएंगी कि तुम इसको कैसे सॉल्व करो, इसको कैसे सॉल्व करो, तुम्हारे सामने ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, तो ये भी बात है। और अपॉर्चुनिटी से पहले भी चुनौतियाँ आएंगी कि तुम्हें अगर पीएम बनना है तो उससे पहले तुम्हें ये करना होगा, ये करना होगा, ये करना होगा। तो वही है कि अपॉर्चुनिटी तो मिल जाएगी, पर उससे पहले चुनौतियाँ हैं मैदान में, और तू ऐसे कैसे कह देता है कि रैपर्स पैसा नहीं कमा पा रहे हिंदुस्तान में, तो ऐसा कहना चाह रहा है कि वही अपॉर्चुनिटी वाली बात है, अपॉर्चुनिटी शेख चिली यार अभी बदमाशी दिखा बॉर्डर पे मिस्टर नायर जो टाइट ना हो जाए साउंड से फायर की समझ ही गए होगे वाला तो। सपोर्ट में शब्दों में कायदे से हालात कम फैले नहीं हुए किसी रायते से आसान लगे काम करना शांति से मुझे वरना काफी ज्यादा मुश्किल में अपने लिखाई जैसे सही बात है। टीवी सबकी बना के ले लो घोड़ी रेवोल्यूशन चाहिए सबको लो ये लो पकड़ो रोडीज ना तेरे व्यूज चाहिए ना लग्जरी बर्थडे मनाना एनिवर्सरी अबे फेम के लिए डिस कर सो थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। मैं किसी रायते से आसान लगे काम करना शांति से मुझे वरना काफी ज्यादा मुश्किलों में अपनी लिखाई जैसे चारा 2MTV सबकी बना के ले लो घोड़ी रेवोल्यूशन चाहिए सबको लो ये लो पकड़ो रोडीज ना तेरे यहाँ तक हो गया था। तो इसमें कहना चाह रहा है कि शाउट आउट टू एमटीवी चैनल का नाम है, एमटीवी हसल भी आता था एक, तो शाउट आउट टू एमटीवी सबकी ले लो बना के घोड़ी, मतलब समझ जाओ एमटीवी में क्या होता है हसल में, कि मतलब ये अपना थोड़ा सा निकाल रहा है गुस्सा, और फिर
रेवोल्यूशन एक गाना है रफ्तार का, जिसमें उसने बोला है कि मैं वो गाना इसलिए रिलीज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक तो मैंने बहुत पहले लिखा है वो, और उसमें बहुत से रैपर्स के लिए सब्लिमिनल डिस है, तो मैं इसलिए निकाल रहा हूँ। तो बहुत लोग कहते हैं कि रेवोल्यूशन चाहिए हमको, रेवोल्यूशन चाहिए, रेवोल्यूशन सॉन्ग निकालो निकालो, हमें नहीं पता। तो मुफाड़ ने बोला कि रेवोल्यूशन चाहिए सबको तो उसके बदले ये लो पकड़ो रोडीज़। तो मतलब रोडीज़ एक ऐसा शो है जो मेरे को तो सच में बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं देखता भी नहीं हूँ। पर तो समझ ही जाओ, कैरी मिनाटी ने भी बहुत रोस्ट किया, पाकिस्तानी रोडीज़ को रोस्ट किया है, तो इंडियन रोडीज़ को भी इसलिए रोस्ट नहीं करता है क्योंकि अब छोड़ो वो सब अंदर की बातें। तो रेवोल्यूशन चाहिए सबको, तो लो पकड़ लो ये सब, ना तेरे व्यूज चाहिए चाहिए ना ना लग्जरी। लग्जरी ना बर्थडे मनाना एनिवर्सरी अबे फेम के लिए डिस कर दूंगा एमिनेम को पैसा गिनाना मुझे सेकंड हैंड मर्सिडीज ये मत कर लो। सर दर्द हो गया तुझे सर पे बैठा भारी करे जब मैंने के जो लिखा हिटर तो ना पहले था ना अब हूँ मैं भी तेरा फैन हो जाऊंगा शराब करके तो दिखा लाइनें कूल बनने वाली ऐसी डेटन है फेम देगा मुझे तू सेटन है रैपर हड़ताल पे नहीं बैठेंगे मिलता उन्हें वेतन है गेम पैसे वालों की तो एक फेम देगा तो मुझे सेटन है, एक ये लाइन को अगर हम थोड़ा सोचे तो ये लाइन जो इन्होंने बोली ये एमी मंटाई ने भी बोली थी अपने गाने में कि रफ्तार मेरा मैनेजर है, मतलब बोलता नहीं है वो कि रफ्तार ने तेरा काम बढ़ाया, रफ्तार ने ये करा, तो उससे फ्रस्ट्रेटेड होकर के बोला कि रफ्तार ने मेरा काम बढ़ाया, रफ्तार ने ये किया, तो तुम बताओ कि रफ्तार मेरा मैनेजर है। तो इन्होंने बोला कि तू फेम देगा तू सेटन है, रैपर हड़ताल पे नहीं बैठेंगे, उन्हें मिलता उन्हें वेतन है, मतलब उन्हें काम मिल जाता है, वो हड़ताल पे नहीं बैठेंगे। गेम पैसे वालों की तो घुटने में टेकन है, गेम पैसे वाले पॉलिटिक्स जो करते हैं, एज अ रफ्तार को ही बोलना चाह रहा है कि वो पॉलिटिक्स करता है, तो उनके घुटने में समझ जाओ क्या है, फिर क्या लेगा टेकन। में टेकन है ताले ताले वो मैं इतनी बैठ के मारू चौकड़ी म्यूजिक तेरी जॉब जैसे सरकारी नौकरी गाने मेरे खुली तिजोरी ले जब बीच में तू पड़ी के रैपर तेरी नस्ल ये दोगली भिड़ने के बाद में नहीं करते मैटर सॉल्व हम सोच थोड़ा सा या फिर मेरे आके बोल कम अभी वे गलत जगह तो उसे से की आज तू गलत हो गया तो तुझे क्यों प्रॉब्लम। ओके, सो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि भिड़ने के बाद हम मैटर सॉल्व नहीं करते, हम एक बार अपना डिस निकाल गए उसके बाद हम मैटर सॉल्व नहीं करेंगे, भिड़ गए तो फिर मैटर बढ़ के रहेगा या मैटर ख़त्म होके रहेगा। उसके बाद कहता है कि भिड़ने के सोच मेरे आगे या मेरे आगे बोल कम, मेरे आगे या तो तू सोच के बोल या मेरे आगे बोल ही कम, क्योंकि उसने इंस्टाग्राम लाइव में कुछ कुछ बातें बोली हैं जो बिल्कुल ही ऐसी हैं कि ये हल्का है वो हल्का है। तो बोलता है कि पहले या तो मेरे आगे सोच के बोल या मेरे आगे बोल ही कम। फिर एमीवे, अब उस टाइम ये कह रहा है कि एमीवे गलत लगा, मेरे को एमीवे गलत लगा तो मैंने डिस करा, तब तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि इस बंदे को एमीवे गलत लगा है इसने एमीवे को डिस मार दिया है। अब मेरे को तू गलत लग रहा है मैं तेरे को डिस मार रहा हूँ, तेरे को प्रॉब्लम हो रही है। ये फेस मैच 2020 चल रही ऑडियंस में कमेंट्री है ऑडियंस हम लोग माइक पे तू रैपर हो या चाहे पॉलिटिशियन पर रफ्तार बंदा बहुत ज्यादा लेडियन मेरा कर्मा तो मेरी गांडी मार रहा है पैसों ने ओके, ये लाइन है रफ्तार बंदा बहुत ज़्यादा टू है, तो उसका मतलब है कि नहीं, मतलब ये मतलब कि रफ्तार का एक गाना था रफ्तार स्टैंड अप, शायद स्टैंड अप और दुनिया से लड़के दिखा, या ऐसा कुछ गाना था या कोई और गाना होगा, तो उसमें बोला था रफ्तार बंदा बहुत ज़्यादा क्रेजी है, हाँ क्रेजी है बोला था, तो उसका एक क्रेजी को हटा के टू जो बोला इन्हें वो लगा दिया। उसके बाद मेरा कर्मा तो मेरी टू ही मार रहा है, तो उसका मतलब कुछ नहीं है। उनने एक जगह रफ्तार ने बोला था कि मैं सबका अच्छा करता हूँ बट मेरा कोई नहीं करता है, और ये वो मैंने ऐसा किया तो मेरा कर्मा मेरी ही मार रहा है। पैसों ने कर दिया अंधा, पैसों ने कर रफ्तार को दिया नहीं अंधा दिया। सैलरी पे रखो बंद करो मुंह धंधा ऐसी भाईचारे वाली झूठी बातें तो करेगा ही फैन से लटका दे रहा फांसी का फंदा ऑन करो कैमरा फिर देखो राजनीति साले को हर जगह फुटेज चाहिए फ्री की फैंस का मतलब यहाँ दो हो सकता है कि तू फेमिनिस्ट बनता है अपने आप को, ठीक है, पर तू फेमिनिस्ट है नहीं, तू दिखाता कुछ है कुछ, तो ऐसी भाईचारे या ऐसी झूठी बातें तो करेंगे, क्योंकि फैन से बन जाए तेरा फांसी का बंदा, एक तो फैंस वो उन फैन से बनता है, तेरा फांसी का बंदा तो फैन से ही बनता है जनरली, और फैन से मतलब फैंस के सामने तो ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी वजह से अगर नहीं करेगा तो फैंस मतलब दो तरीके हैं इसके, कर्मा साइन करके साफ होंगे नहीं करम, सही बात है। कर्मा साइन करके साफ होंगे नहीं कर रहा क्योंकि स्वैग मेरा देसी भी तो डिस है नहीं करिया तेरा यो यो खिलाने वाला ओके, तो स्वैग मेरा देसी, स्वैग मेरा देसी, ये रफ्तार का एक गाना था बहुत पहले, जिसमें हनी सिंह को सब्लिमिनल भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यार सब्लिमिनल कैसे बोले, लोग कहते हैं सब्लिमिनल डिस है, पर सब्लिमिनल कैसे है, वो उनने साफ साफ बोला है
ओए होए अब ये करके दिखाओ, और उससे पहले ही आया था पार्टी विद द भूतनाथ, अब ये करके दिखाओ। तो बिल्कुल सब्लिमिनल कैसे बोले, बिल्कुल एक पूरा हिंट दे रखा है, और उसको सब्लिमिनल, यार नाम नहीं लिया बट सब्लिमिनल भी नहीं है, इन दोनों के बीच का ही है। तो उसमें स्वैग मेरा देसी में पूरा पूरा उन्होंने मारा, बोला था कि पूरा डिस ही मारा था। तो ये कहता है कि कर्मा तुमने, कर्मा एक रैपर है कलमकार का, तो कहता है कि कर्मा तुमने साइन कर दी, तो इसका मतलब ये नहीं तुम्हारे कर्म साफ हो जाएंगे, तुम्हारा जो स्वैग मेरा देसी है वो भी तो डिस है ना किसी की, तो तुम भी डिस झेलो आगे। करियर तेरा योयो का खिलाने वाला तू, क्योंकि करियर तेरा योयो ने बनाया, सही बात है। बात को दबाने और बढ़ाने वाला तू, फिर से झूठी दोस्ती निभाने वाला तू, दो भाइयों के बीच में भी आने वाला तू, ज्वाला नहरों निकले मुंह से हजवाला, एक दूसरे ने खाया दोनों घर का निवाला, खाई गाली मेरी माने तो सुनने वाला माने तो कलमकार को होगा फिर से हैप्पी दिवाला। दो भाइयों के बीच में भी आने वाला तू, हरजस और मुफाड़ के बीच में भी आने वाला तू, और बहुत कुछ बोला है इसमें कि ये करने वाला भी तू, दो भाइयों के फिर से झूठी दोस्ती निभाने वाला तू, बात को बढ़ाने और बढ़ाने वाला, बात को दबाने और बढ़ाने वाला भी तू। तो बातें तो बहुत कुछ बोली गई हैं, और ये भी बोला है कि हाँ कि अ, अब भी अगर कुछ हुआ तो फिर से हैप्पी दिवाला, मतलब पूरी कलमकार को फिर से डिस मार दूंगा मैं, लाज का उठाना पर्दा पड़ जाएगा। इसका उठाना पड़ता पड़ जाएगा, तू अरा करता कर जाएगा, तेरे चक्कर में लिरिकली तेरा ही कोई मुंह बोला भाई हद पे चढ़ जाएगा, नाटों के खत्म होते नाटक नहीं इन्हें खड़े हो। लाज का पर्दा उठाना पड़ जाएगा, मतलब शर्म का पर्दा उठाना पड़ जाएगा। तू अरा रा रा रा, मतलब रा 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 बोलता है ना रफ्तार रा, तो वो कहता है कि तू अरा रा 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 करता घर जाएगा, तेरे चक्कर में ही तेरा कोई मुंह बोला भाई हत्ते, लिरिकली लिरिकली साफ साफ बंदे ने बोला है। अब भी अगर इस चीज़ को वो लोग लेते हैं कि तू अभी भी झगड़ा करने वाली बातें कर रहा है, ये झगड़ने वाली, तो ये गलत है। तू लिरिकली हत्ते चढ़ जाएगा, तो समझ जाने वाली बातें होती हैं। फिर इन्हें खड़े होके अच्छा, मतलब कि छोटे जो हाइट वाले, मतलब रफ्तार को कह रहा है कि नाटों के खत्म होते नाटक नहीं, मतलब नाटा है वो छोटा है इस हाइट में, कहता है नाटों के खत्म होते नाटक नहीं, और वो पोल डांसिंग वाला दिखाता है। फिर इन्हें खड़े होकर बूतने की आदत नहीं, स्त्रीलिंग। मुद्दे की आदत नहीं कलमकार तो हुआ है स्टार्ट, अब जाके मारा 4 महीने पुराना स्टार्टअप नहीं, सच बनने एक पे। चीज़ आपने नोटिस करी, इनने तो ऑल्टर ईगो लौंडा 3 नाम का उसमें थोड़ा अलग करा है, और अभी इसने बोला कि कलमकार तो है 3 महीने पुराना स्टार्टअप, पर इसने इसने बोला तो ये है कि कलमकार तो 3 महीने पुराना स्टार्टअप है, पर इसने वो लाइन नहीं डाली है कि कलमकार, मतलब ऐसा है कि ये कलमकार लिखना ही नहीं चाहता है अपने इस पूरे सबटाइटल जो इसने दिए हैं। इसके बाद इन्हें लिखा है कि महाराज 3 महीने पुराना स्टार्टअप नहीं, बट कलमकार का क्यों नहीं लिखा, ये भी एक तरीके का, मतलब कि इग्नोरेंस वाला तो नहीं, वो जानबूझ के किया है, ये तो है इसने, बट वो क्यों किया है ये मेरे को समझ नहीं आया। सच पन्ने पर बिखर गया, सच कर पन्ने गया पर जब मतलब गली से बिखर गया, हरकत तू मतलब कर मैंने लिख गया, दिया। रफ्तार तू होगा अपनी दुनिया में मेरे लिए तेरा नबी आज से मर गया, बात बुरी तो लगेगी पर सच है ना, तुझसे कोई लेना देना ना क्रच है, किसी से कोई दिक्कत नहीं अब भी, पर रफ्तार और हर जस की वजह से अब किसी पे नहीं ट्रस्ट है, ज्यादा बोले जो भी देगा चुप चुप के, बढ़िया महफिल जहाँ बातें होती रुक रुक के, तेरी इज्जत की सेल मंडे मार्केट में डिस्काउंट बढ़ाया मैंने, लिखे जता लुट के सबकी झलक। तेरे इज्जत की सेल मंडे मार्केट में डिस्काउंट, अब वो भी एक पूरा वर्ड प्ले है, डिस्काउंट बढ़ाया मैंने, डिस्काउंट और जनता, मतलब मैंने एक तो डिस्काउंट बढ़ाया मैंने तेरी से, मतलब जो तेरी इज्जत का मैंने सेल लगाया था मंडे मार्केट में, उसका मैंने डिस्काउंट बढ़ाया, और जनता लेगी लूट लूट के। डिस्काउंट जब बढ़ता है तो जनता आती है लूट लूट के ले जाती, लूट लूट के नहीं, मतलब जल्दी से खरीद खरीद के ले जाती है। इसने बोला कि डिस्काउंट, डिस्ट्रैक्ट्स काउंट, डिस्काउंट बढ़ाया मैंने, सो वंडरफुल। डिस्काउंट मतलब मैंने डिस तेरे ऊपर बनाया, तब भी तेरे, यार सही बात है, अगर तुम किसी के ऊपर डिस मारोगे, जैसे इससे ये कितनी चीज़ें निकाल सकता है, वो पोल डांस, वो जो भी है, वो केरला का कड़वा करेला भरवा मैंने भी मरवाई ना चुपचाप मरवा वाली लाइन, तो ऐसे डिस बढ़ाते बढ़ाते तो उसमें भी थोड़ी इज्जत जाती है। सबकी जला के अपने वाली नहीं अपनी दी। वाली नहीं देनी, लड़ने को 2 किलो को ताली नहीं देनी, किसी बहुत शरीफ साले को भोसड़ी वाले को, ओह सॉरी मम्मा गाली नहीं दी, सॉरी मम्मा बुरा लगाया। बिल्कुल सही, किसी बहुत शरीफ साले को टैन वाले को, मतलब समझ जाओ। इंस्टाग्राम लाइव में रफ्तार ने गलती से गाली दे दी थी, तो गाली देने के तुरंत बाद उन्होंने बोला था कि ओह सॉरी मेरी माँ है, इसमें मेरी माँ देख सकती है मेरे को, तो गाली नहीं देनी है, तो उसी को ट्रोल करते हुए बोला बंदे ने। क्या चौथे शो को अधूरा लगा, तू होगा हलाल मेरा जवाब सवाल, मोहर गरम है दिया चूल्हे पे चूरा लगा।
उस लाइन को भी इस बंदे ने बोला है कि सॉरी मम्मा, मम्मा को सच में बुरा लगा, ये तूने वो जो बिना ज्ञान चोदे सॉरी 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 ज्ञान दिए बिना तो वो शो अधूरा लगा। तो मतलब बुरा लगा, जोर लगा, सुआ तेरी कैप में बॉल लेके गोल पर बिना गेम प्लान के ब्लाइंड खेलो और जाऊं अपनों के लिए आधी अपनों के फील्ड लिए, मुझे सबके गलत लिए जो चश्मा पहन फैंस के हैं। मतलब इस सारे और बढ़ती आबादी इज्जत तेरी खत्म शर्म हुई यादी बाप तू बनेगा भर रैप मेरी वो भी सिर्फ ऐसे लिए क्योंकि तेरी हो गई है शादी हैंडराइटिंग सुधारनी है मैं तो लिखूंगा टीवी बंद कर दे तो भी दिखूंगा जहाँ हमारी चोट वहीं जाकर टैटू करा ले मैं वो निशान हूँ जो जिंदगी भर नहीं मिटूंगा सो यह कंप्लीट द वीडियो। लास्ट में उन्होंने कुछ लाइनें बोली कि हैंड राइटिंग सुधारनी है तो भी मैं लिखूँगा, टीवी बंद कर ले तो भी मैं लिखूँगा, जहाँ हमारी चोट। क्योंकि रफ्तार ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उसका जहाँ पे उन्होंने टैटू बनवा रखा है वहाँ पे पहले उसकी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो बनी हुई थी, तो उसका ब्रेकअप होने के बाद उन्होंने वो टैटू बनवा लिया उसके ऊपर। तो एक तरीके से उसको ही टोंट मारते हुए कह रहा है कि जहाँ हमारी चोट वहाँ टैटू बना ले, क्योंकि मैं वो निशान हूँ जो ज़िंदगी भर नहीं मिटूंगा। जैसे कि गर्लफ्रेंड का निशान ज़िंदगी भर नहीं मिटेगा, वैसे ही मैं भी बेटा वो निशान हूँ जो ज़िंदगी भर नहीं मिटूंगा। और ऑनलाइन जाऊँ अपने लिए, अपनों के लिए, मतलब जब तक मेरे अपने कहेंगे कि भाई तू मतलब अभी भी बोल अपना, तो मैं जब तक अपने लेके तो ऑल इन जाऊँगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। आपको पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और मोर और वीडियोस के लिए आप नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। सो होप होप वी विल मीट सून। ये मेरा डिस्ट्रैक्ट वाला गेम अभी ख़त्म हो चुका है और अब मैं नए नए सॉन्ग्स के ऊपर करूँगा और रिएक्ट करूँगा, ब्रेक डाउन ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो जैसे आप देख सकते हैं बहुत लंबी वीडियो बन चुकी है और अभी मेरे पास इतने इक्विपमेंट भी नहीं है कि मैं लंबी वीडियो को कुछ करूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। आई होप यू लाइक माई रिएक्शन एंड सब्सक्राइब मार के जाइएगा प्लीज़। थैंक्स, लव यू।